हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ह्यूमरस पोएम के बारे में जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। देखिए, यहाँ पर टेल का मीनिंग है आइडेंटिफाई करना या फिर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बारे में पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये सभी हमको समझाने की कोशिश की है। और इस पोएम की जो राइटर है वो है कैरोलिन वेल्स। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ह्यूमरस वे में ये पोएम और बहुत ही डेंजरस वे भी है इस पोएम को एक्सप्रेस करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम को पढ़ने की। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animal। ये एक ह्यूमरस पोएम है जो कि सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस वे आइडेंटिफाई करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को, कि हम वाइल्ड एनिमल को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़िए। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम बना करके इसे पढ़िए। देखिए, रेगुलर रिदम इसलिए क्योंकि कोई भी पोएम हो उसे हमें एक लय के साथ पढ़ना होता है, एक रिदम के साथ पढ़ना होता है। जहाँ पोज है वहीं पर रुकना होता है ताकि उसकी जो रिदम है वो बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम को पढ़ने की। फर्स्ट स्टांजा देखिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। देखिए, वन बाय वन इसे समझेंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी कि बाय चांस कभी आप ईस्ट के जंगल्स में चले जाएं। एंड इफ़ देयर शुड यू टू and if there should to you advance a large and tawny beast, यानी कि आपके एडवांस का मतलब यहाँ पर है कम नियर। ठीक है, यानी कि आपके बिल्कुल पास में कोई लार्ज और टॉनी बीस्ट आ जाए। ठीक है, यहाँ टॉनी का मीनिंग होता है येलोइश ब्राउन टाइप का, है ना, गहरा पीला जिसे हम कहते हैं। अगर इस तरह का कोई एनिमल आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और अगर वो आप पर रोर कर रहा है, रोर्स करना मीन्स होता है दहाड़ना। अगर वो आप पर रोर कर रहा है एज यू आर डाइन, और आप ऐसा लग रहा है आपको कि अब तो बिल्कुल मैं मरने ही वाला हूँ, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप समझ जाइए कि वो एक एशियन लॉयन है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस वे भी है क्योंकि हमें इसको पढ़ने में हंसी आ रही है कि वो बिल्कुल मेरे पास में आ गया जब मुझे वो मारने ही वाला है, तब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये एशियन लॉयन है ना। एक डेंजरस वे भी है क्योंकि बिल्कुल आप डरे हुए हो, वो आपके ऊपर आ चुका है, आपको मारने वाला है, तब आपको पता चल रहा है कि वो एक एशियन लॉयन है। तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने बहुत ही डेंजरस वे में और ह्यूमरस वे में आइडेंटिफाई जो है हमें कराने की कोशिश की है जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो एक एशियन लॉयन है। सेकेंड स्टांजा देखिए। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is discern। देखिए, और if some time when roaming round a noble wild beast greets you, और कभी ऐसा हो कि आपके चारों ओर, roaming round करना मीन्स होता है चारों ओर घूमना। ठीक है, a noble wild beast ग्रीट्स यू, नोबल का मीनिंग होता है एक बहुत ही शानदार, ठीक है, एक बहुत ही ग्लोरियस, सुप्रीम जिसे हम कहते हैं, है ना। एक ऐसा एनिमल ग्रीट कर रहा हो, आपको ग्रीट कर रहा हो यानी कि आपको वेलकम कर रहा हो कि आइए भैया, बहुत दिन
बाद आप हमारे कब्जे में आए हैं, है ना। आपके आसपास एक टाइगर घूम रहा है और वो ये सोच रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है, आओ आओ, है ना। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कभी ऐसा हो कि आपके चारों ओर कोई एनिमल घूम रहा हो जो कि बहुत ही नोबल हो, यानी कि ग्लोरियस हो, जो कि आपको ग्रीट कर रहा हो, वेलकम कर रहा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि येलो ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड उसका बेस बताया गया है। देखिए टाइगर जिसका बेस येलो होता है और उस पर ये ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ बनी हुई होती हैं, उसकी बात की जा रही है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तब आप उसे तब नोटिस करिएगा जब वो आपको ईट कर रहा हो, जब आपको खा रहा हो। फिर से यहाँ पे डेंजरस वे कि मुझे पता कब चलेगा कि ये बंगाल टाइगर है, जब वो मुझे खा रहा है। डेंजरस वे हो गया ना। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और एक ये सिंपल सा रूल है जो कि आपको हेल्प करेगा लर्न करने में, समझने में, कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी कि आपने बंगाल टाइगर को डिसर्न कर लिया, यानी कि आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है। थर्ड स्टांजा देखिए। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मीनिंग होता है वॉकिंग अहेड और वॉकिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे की ओर चलना। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill यानी कि इसका मीनिंग होता है it will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. देखिए थर्ड स्टांजा है। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ यानी कि वॉकिंग अहेड, आगे की ओर चलना। अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप कभी एक ऐसा बीस्ट, एक ऐसा एनिमल देखें जो कि आपके आगे आगे चल रहा हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका कि हाइड, यहाँ पे हाइड का मीनिंग है स्किन से। ठीक है, हाइड का मीनिंग हो गया स्किन से लिया गया है ना, जिसकी स्किन विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। ठीक है, जिसकी स्किन जो है उस पर स्पॉट्स बने हुए, वो देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पॉट्स जो हैं वो पेपर्ड किए हो। पेपर्ड मतलब होता है डिस्पर्स करना। डिस्पर्स का मीनिंग होता है एक तरह से छितरा हुआ होना, भरा हुआ होना। ये इस तरह से इसके स्पॉट्स इस पर बने हुए हैं। तो कभी आप एक ऐसा एनिमल देखें जो कि आगे की ओर चल रहा हो और जिसकी स्किन पर इस तरह से पूरे स्पॉट्स पेपर्ड किए हुए हों। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर लेफ्ट करेगा यानी कि छलांग मारेगा, जंप करेगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक लेपर्ड है। फिर से ह्यूमरस वे है, फिर से डेंजरस वे है। मुझे फिर पता तब चल रहा है जब वो मुझ पर छलांग मार रहा है, मुझ पर कूद रहा है। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तब रोर करने का, दर्द से चिल्लाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप पर लैप करेगा मीन्स यानी कि वो आपको छलांग मारेगा, आपको जंप करेगा आपके ऊपर, आपको एक तरह से आपको शिकार बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थर्ड स्टांजा हो गया। फोर्थ स्टांजा देखिए। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. देखिए, if when you are walking round your yard, you meet a creature there. अगर आप कभी अपने यार्ड में, यार्ड यानी कि अपने आंगन में वॉक कर रहे हो और आपको वहाँ पर एक क्रिएचर मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको हग करे, बहुत ही टाइटली हग करे। ठीक है, अब देखिए बियर हर्ड एक टाइट हग को कहा जाता है, क्योंकि बियर क्या करता है, अपना जो है शिकार
करने के लिए जो है उसे अब गले लगाता है और इतना टाइटली हग करता है कि वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है ना। तो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करे लेकिन बहुत ही टाइट हग करे, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आई गेस, मैं ये अंदाज़ा लगाती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरीज, तो फिर वो आपको एक और कैरीज करेगा, यानी कि एक तरह से दुलार करना है ना, लाड़ करना, या फिर हम कहें कि एक जेंटल टच करना। ठीक है, कैरीज का मीनिंग होता है एक जेंटल टच करना। तो वो फिर से आपको फिर से गले लगाएगा और फिर आप समझ जाओगे कि हाँ ये बियर है। अगला देखिए स्टांजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। देखिए, अगर आपको कभी दो बीस्ट में, दो एनिमल में फ़र्क करना हो, अंतर करना हो, उन्हें डिस्टिंग्विश करना हो, बीस्ट ऑफ प्रे जो कि शिकार कर रहे हों, अ नोविस माइट नॉन प्लस। ठीक है, यहाँ पर नोविस का मीनिंग होता है जो कि फर्स्ट हैंड होता है, या जिसने पहले कभी ऐसा कोई कार्य किया नहीं होता है, एक तरह से नो सीखिया टाइप का व्यक्ति, यानी कि जिसे अनुभव नहीं है, फर्स्ट टाइम वो काम कर रहा है। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है एक तरह से हेजिटेट होना, बॉदर करना, ठीक है, परेशान होना। तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा जिसने कि पहले कभी काम नहीं किया है ये। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो इस तरह से आप हमें क्रोकोडाइल जो है उसके और हाइना के बारे में पहचान कर सकते हो, बता सकते हो। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना जो है वो स्माइल के साथ दिखाई देता है। देखिए, स्माइल जो है, हाइना जो है उसका फेस इस तरह का दिखाई देता है कि वो स्माइल कर रहा है जब वो शिकार कर रहा है, जब वो प्रे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसका फेस हमें इस तरह का दिखाई देता है, इसलिए हम उसकी पहचान करने के लिए इसका जो है यूज़ कर सकते हैं कि हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, हाइना हमें हंसते हुए दिखाई देगा। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर आपको वो रोते हुए दिखाई दे रहा है तो फिर वो क्रोकोडाइल है। देखिए, क्रोकोडाइल की आँखों से जो है कुछ लिक्विड सा बाहर आता है, वो असल में रोते नहीं हैं, लेकिन लिक्विड सा बाहर आ रहा है, इसलिए आपने सुना भी होगा मगरमच्छ के आंसू, ऐसा बोला जाता है, हिंदी में भी है। तो वो एक तरह से फ्रेज़ हो गई है, उस फ्रेज़ का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो आपको ऐसे रोता हुआ दिखाई दे तो आपको वो समझ जाइएगा कि वो क्रोकोडाइल है, ना कि मगरमच्छ है। हाइना मीन्स होता है लकड़बग्घा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें ये जो है यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है। लास्ट स्टांजा देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है ना, वास्तव में जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन का मीनिंग होता है गिरगिट। तो गिरगिट जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि एक छिपकली की तरह दिखाई देता है। He hasn't any ears at all, उसके कान नहीं होते हैं। And not a single wing, एक भी पंख उसके नहीं होता है। If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अगर ट्री पर, अगर पेड़ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर कैमेलियन है। देखिए, कैमेलियन क्या करता है, गिरगिट क्या करता है कि रंग बदल सकता है। ये इसके पास एक चीज़ होती है कि जिससे कि वो रंग बदल पाता है। अगर वो डाल पर बैठा है, शाखा पर, तो उस तरह का रंग कर लेगा, पत्ती पर तो बैठा है तो उस तरह का रंग कर लेता है। ये इसलिए करता है क्योंकि इससे इसको शिकार करने में आसानी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे कैमेलियन के बारे में भी बताया गया है। अब हमें जो है देखना है इसकी राइमिंग स्कीम और जो पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ की गई है वो। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। देखिए राइमिंग स्कीम पोम की है। फर्स्ट लाइन में देखिए चांस, यहाँ है एडवांस, सिमिलर साउंड है, इसे नाम दे दिया ए, इसे भी दे दिया ए। ईस्ट बीस्ट, सिमिलर साउंड बी बी। डाइन लाइन, सिमिलर साउंड सी सी। तो फर्स्ट स्टांजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई आपकी? ए बी सी सी। ठीक है, सेकेंड स्टांजा देखिए। सेकेंड स्टांजा में है राउंड ग्राउंड, सेम सिमिलर साउंड है, नाम दे दिया ए ए। यू यू, नाम दे दिया बी बी। लर्न डिसर्न, सिमिलर साउंड, नाम दे दिया सी। सेम राइमिंग स्कीम है इसकी भी, ए बी सी सी। थर्ड स्टांजा को देखते हैं। व्यू यू, दोनों का सिमिलर साउंड है, नाम दिया ए ए। पेपर्ड लेपर्ड, नाम दिया बी बी। पेन अगेन, नाम दिया सी सी। सेम राइमिंग स्कीम हो गई इसकी भी, क्या? ए बी सी सी। फोर्थ स्टांजा देख लेते हैं। यार्ड हार्ड, सेम सिमिलर साउंड, नाम दे दिया ए ए। देयर बियर, सिमिलर साउंड, नाम दिया बी बी। गैस कैरिस, नाम दिया सी सी। इसकी भी सेम सिमिलर साउंड जो है राइमिंग स्कीम सेम हो गई, ए बी सी सी। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उन्हें समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि राइमिंग स्कीम क्या है। अगर नहीं आ रहा हो तो जो आप पुरानी वीडियो जब देखेंगे फर्स्ट पोम की उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अगला देखिए प्रे में, ए ए सिमिलर साउंड। देखिए राइमिंग स्कीम क्या होता है, सिमिलर साउंड मिलना चाहिए वर्ड जो भी लाइन है उसके लास्ट लेटर में। ठीक है, पढ़ने से जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो सेम साउंड निकल कर आना चाहिए। जैसे यहाँ आ रहा है प्रे में, तो ये सेम सिमिलर साउंड है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया ए। नॉन प्लस दस, सेम सिमिलर साउंड है, नाम दे दिया बी। स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, नाम दे दिया सी। सेम इसकी भी राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी सी सी। अगला देखिए स्मॉल ऑल, नाम दिया ए ए। थिंग विंग, बी बी। ट्री सी सी। सेम सिमिलर इसकी भी राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी सी सी। तो इसमें पूरे जितने भी स्टांजा है सबकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी ही है, मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब देखिए इसके फिगर्स ऑफ स्पीच पोइटिक डिवाइसेस हमें देखने हैं। फर्स्ट स्टांजा में देखिए इंजैम्पमेंट का यूज़ किया गया है। इंजैम्पमेंट का मीनिंग होता है जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क पोम में यूज़ नहीं किया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर इंजैम्पमेंट है। क्यों? क्योंकि ताकि राइमिंग स्कीम बनी रहे, इसलिए पोएट जो है इस इंजैम्पमेंट को, पोएटिक डिवाइस को यहाँ पर पोम में यूज़ करते हैं। तो देखिए चांस के बाद यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो है इंजैम्पमेंट है। सेकंड है एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ है? देखिए यू शुड गो, एक लाइन और देखिए। शुड टू यू, एक लाइन और देखिए। रॉर्स एट यू। अब इन तीनों में ओ साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है। यू शुड गो, ठीक है, शुड टू यू, रॉर्स एट यू, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। जब सेम वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है किसी भी पोम में तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है? एसोनेंस।
यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ किया गया है। एक और देखिए, एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन कहाँ पर हमें देखने को मिला है, यहाँ पे टू यू एडवांस। देखिए, एक होता है जब आपको ट्रेडिशनल ऑर्डर में, यानी कि ट्रेडिशनल ऑर्डर क्या कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक ट्रेडिशनल वे है किसी भी सेंटेंस को, लाइन को लिखने का। लेकिन पोएट जो होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो जो है अपनी पोम को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, रिदम बनाने के लिए, मीनिंग प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से जो है इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि बिना जो है ट्रेडिशनल ऑर्डर के जो है लाइन को लिखा जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे टू यू एडवांस लिख रखा है, जिसमें कि वर्ब पहले आ गई है, सब्जेक्ट बाद में आया है, ठीक है। तो जब इस तरह का ऑर्डर होता है जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल ऑर्डर है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन का यूज़ किया गया है, ठीक है। सेकेंड स्टांजा देखते हैं, इसकी पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। सेकेंड में है एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ पर है? एसोनेंस का मीनिंग वही जब आपका सिमिलर वॉवल साउंड जो है, सिमिलर वॉवल साउंड रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रोमिंग राउंड, यहाँ पर ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। फिर देखें, और यहाँ पर यह देखिए ऑन अ येलो ग्राउंड, ओ का ये वॉवल साउंड है जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, एसोनेंस है। फिर देखिए एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन है आपका ये रोमिंग राउंड में आर और आर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एलिट्रेशन हो गया। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। फिर है इन्वर्जन, यहाँ पर भी है। इन्वर्जन कैसे है, देखिए यहाँ पर टाइगर टू डिसन, द बंगाल टाइगर टू डिसन, ये यहाँ पे फिर से जो है नॉन ट्रेडिशनल ऑर्डर का यूज़ किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इन्वर्जन है, ठीक है। थर्ड स्टांजा देखिए, थर्ड स्टांजा में है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है यहाँ पर ही हैज़, ये एच एच सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। देखिए एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस ये है कि एलिट्रेशन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन वो बिगनिंग में होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एच एच। लेकिन जो कॉन्सोनेंस है ना, उसमें कहीं पर भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें है भी थर्ड लाइन में, देखिए ये सून एज, एस एस, अब यहाँ पे आगे हो गया यूज़ और यहाँ पर पीछे हो गया, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन आगे और पीछे कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। और बिगिनिंग में अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया जा रहा है, तो वो एलिट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टांजा देखते हैं। फोर्थ स्टांजा में देखिए पोइटिक लाइसेंस जो है, एक पोइटिक डिवाइस है, पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। जब आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उसे फाइंड करते हैं ना, तो ये इन्हीं में से तो आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ ही पोम में किया जाता है, ठीक है, पोएट्स करते हैं। तो अगर आप उसे यहाँ समझ लेंगे तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, उससे भी आप देख सकते हैं। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है कि जब पोएट जो है रिदम डालने के लिए
अपनी पोएम में कुछ वर्ड्स का यूज़ जो है करेक्ट स्पेल यूज़ करके नहीं करते हैं, उनकी कुछ अलग स्पेलिंग लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राइमिंग मैच करनी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इधर है, थर्ड स्टांजा में है। एक है लेफ्ट, ये लेफ्ट गलत स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर लेफ्ट की। इस लेफ्ट की सही स्पेलिंग है LEAPT। ठीक है, और एक है यहाँ पर आपका लेफ्ट, ये भी गलत स्पेलिंग लिखी गई है, ये होता है LEAP। तो ये क्यों यूज़ करा है पोइट ने? क्योंकि उसको राइमिंग स्कीम जो है अपनी मेंटेन करना थी पोएम में। तो इस तरह से कुछ मिस स्पेलिंग जो है वो गलत यूज़ भी कर लेते हैं पोइट, और वो राइमिंग स्कीम को और अपनी पोएम को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो ये एक पोइटिक डिवाइस है, ठीक है, जिसका नाम है पोइटिक लाइसेंस। मैंने आपको बता दी। वैसे ये आपके एग्ज़ाम में पोइटिक लाइसेंस पूछी नहीं जाएगी। जो सिंपल से हमारे होते हैं एसोनेंस, एलिट्रेशन, इसी तरह के जो है पोइटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए इंजैममेंट है। देखिए यहाँ पे भी इंजैममेंट है, यहाँ पर भी इंजैममेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर भी, और नेक्स्ट लाइन में मूव हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आया है, तो जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और हम सेकेंड लाइन पे मूव कर जाते हैं तो वहाँ पर होता है इंजैममेंट। ठीक है, उसके बाद है आपका एलिट्रेशन है। देखिए W यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन। ठीक है, और एलिट्रेशन देखने को ये यहाँ पर देखिए बियर, ये बी और बी का यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, फिर से स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। ठीक है, एसोनेंस भी है यहाँ पर, ई देखने को मिल रहा है, वेरी पैरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए मीट अ क्रिएचर, देयर ई का रिपीटेड यूज़ किया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा एसोनेंस। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंजैममेंट है, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है, सेकेंड लाइन पे मूव हो गए हैं। थर्ड में भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फोर्थ पे मूव हो गए हैं, तो इन तीनों लाइन में इंजैममेंट का यूज़ किया है, नहीं कि पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम हमने देख ही ली है। इसमें इंजैममेंट नहीं है, इसमें तो सब में पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैमेलियन में ई और सी, एक सेकेंड, कैमेलियन में और सी में ई देखने को मिल रहा है, ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से एसोनेंस है। तो इस तरह से ये जो हमारी पोइटिक डिवाइसेस है ये भी कंप्लीट होती है। ये पोम पूरी आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।